पंजाब में चन्नी सरकार का बड़ा फैसला, गोइंदवाल पावर के साथ रद्द होगा बिजली समझौता, कंपनी को टर्मिनेशन का नोटिस जारी। उपचुनाव के लिए शाम के 6 बजे तक होगी वोटिंग। हरियाणा की इलाहाबाद तो हिमाचल की 4 सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का बड़ा दावा, कहा बीजेपी की जब्त होगी जमानत, चुनाव में पैसे बांटने का लगाया आरोप। देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी ने डाला वोट। किन्नौर के कल्पा बूथ पर किया मतदान। नूरपुर में 107 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट। जीएस बाली के निधन से हिमाचल में शोक की लहर। 5 नवंबर तक कांग्रेस ने रद्द किए अपने सभी कार्यक्रम। राहुल और प्रियंका ने भी जताया दुख। आधा अधूरा खुला टिकरी बॉर्डर, सिर्फ बाइक सवार और एम्बुलेंस को दिया जाएगा रास्ता। किसानों की बैठक में हुआ फैसला। और भिवानी में किसानों पर भारी पड़ी सिंचाई विभाग की लापरवाही। धनाना गांव में 3 दिन में दूसरी बार टूटी माइनर। 80 और 90 एकड़ में धान की पकी पकाई फसल हुई खराब। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। मिशन साहस आर पावर बाय राइटवे लिंक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आर्स समर्पित है एमएसएमई सेक्टर को। इस आर्स में यानी कि 1 घंटे में हम आपको आज की ताजा खबरों के अलावा एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी कई उपयोगी जानकारी देंगे और इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में खास पहचान बनाने वाले उद्यमियों की प्रेरक और रोचक कहानियां भी दिखाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बिजली समझौतों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और बिजली समझौते रद्द करेगी चन्नी सरकार। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बिजली समझौते को रद्द करने से जुड़ी है बड़ी खबर है। चन्नी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गोइंदवाल पावर लिमिटेड को टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद पावर कंपनी को यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सरकार ने महंगी दरों का हवाला दिया है। प्लांट से बिजली उत्पादन भी 25 से 30% हो रहा है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई एक खबर है, बिजली से जुड़ी हुई खबर है, पंजाब के लोगों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर, जहां पर गोइंदवाल पावर लिमिटेड को अब टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मंजूरी के बाद पावर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सरकार ने महंगी दरों का हवाला दिया है। प्लांट से बिजली उत्पादन में भी जो है 25 से 30% का यहाँ पर बिजली उत्पादन रहा है और यही वजह है कि अब जो है बिजली समझौते को रद्द करने की बात कही जा रही है। तो पंजाब की सियासत में बिजली समझौते को लेकर, बिजली को लेकर लगातार जो है सियासत गरमाई हुई थी। कैप्टन से लेकर सिद्धू लड़ाई तक यहाँ पर देखी गई आपस में। और इस बीच बड़ी बात यह है कि अब चन्नी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चन्नी की तरफ से ये कहा गया है कि गोइंदवाल पावर लिमिटेड को टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद अब इस कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में सरकार की तरफ से महंगी दरों का हवाला दिया गया है। तो बिजली का कम उत्पादन, बिजली की महंगी दरें और इन सब को लेकर सियासत अक्सर गरमाई रही। विरोधी दलों की तरफ से जो है लगातार आवाज बुलंद की गई और अब इस बीच जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, इस बीच चन्नी सरकार की तरफ से एक बड़ा और अहम फैसला पंजाब की सियासत को लेकर, जिसमें बिजली समझौतों को रद्द करने का एक अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही गोइंदवाल पावर लिमिटेड को टर्मिनेशन का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से ये अहम फैसला लिया गया, क्या इतनी आसान ये प्रक्रिया रहेगी? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पंजाब सरकार के साथ हुआ है और पंजाब सरकार ने जो तर्क दिए हैं कि एक तो सस्ती बिजली देनी है और दूसरी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस हिसाब से बिजली मुहैया नहीं करवाई जा रही थी और इसीलिए ये जो है नोटिस भेजा गया। और ऐसे में अब
कंपनी की क्या कुछ एक्शन प्लान होता है, कंपनी का क्या कुछ रोड मैप रहता है, वो क्या कुछ जवाब दायर करते हैं, ये काफी अहम रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से बिजली के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उस समय नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़े कर रहे थे कि तमाम पावर एग्रीमेंट रद्द किए जाने चाहिए। उसके बाद रणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, उस समय भी नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल खड़े किए कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, जो पावर एग्रीमेंट है, उनको रद्द किया जाना चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो ये मुख्यमंत्री पंजाब के रणजीत सिंह चन्नी की तरफ से लिया गया कि GVA के गोविंदवाल साहब का जो पावर लिमिटेड के साथ PPP समाप्त करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। कंपनी को टर्मिनेशन नोटिस जो है वो भेज दिया गया और पंजाब सरकार का दावा है कि 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली पंजाब के लोगों को जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। जी पंकज, एक सवाल ये भी है कि अगर ये फैसला इतना ही आसान था तो पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पंजाब की सियासत जो है वो बिजली के मुद्दे पर हमेशा यहाँ पर घमासान देखा गया। विरोधियों की तरफ से अक्सर यहाँ पर आवाज मुखर की गई और कांग्रेस के अंदर भी यहाँ पर घमासान बिजली के मसले पर देखा गया। तो आखिर क्या वजह ऐसी रही कि पहले ये फैसला नहीं लिया गया, अब जाकर ये फैसला लिया जा रहा है जबकि चुनाव नजदीक है? देखिए, अलग अलग थर्मल प्लांट और अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं और इस कंपनी को पहले भी नोटिस भेजा गया था कि जब पंजाब को बिजली की जरूरत थी उस समय आप बिजली जो है वो मुहैया नहीं करवा पाए। आपकी बिजली जो है वो 7 रुपए 52 पैसे पड़ रही है, जो बेहद महंगी है। तो 4400 करोड़ रुपए का इससे जो है पंजाब सरकार को खर्चा आ रहा है। तो जब नोटिस का जवाब कंपनी की तरफ सही नहीं दिया गया, उसी के बाद ये फैसला लिया गया और अभी ये शुरुआत है। इसके बाद और भी प्राइवेट कंपनियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको भी रद्द करने की तैयारी जो है वो पंजाब सरकार कर रही है। तो और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन अभी की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि बिजली समझौते को रद्द करेगी चन्नी सरकार। गोविंदवाल पावर लिमिटेड को टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद इस कंपनी को, पावर कंपनी को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं उपचुनाव की जंग की। तो उपचुनाव का रण सजा हुआ है। उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान होगा। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। मतदान की प्रक्रिया यहां पर अभी भी जारी है। बात अगर हिमाचल की करें तो 4 सीटों पर यहां पर उपचुनाव हो रहा है। 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया यहां पर भी जारी है। मंडी सीट की अगर बात की जाए तो मंडी सीट पर शाम के 4 बजे तक 47.17% तक मतदान हुआ है। इसके साथ ही फतेहपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो 54.73% यहां पर वोटिंग अभी तक हुई है। 4 बजे तक का हम आपको पूरा मतदान प्रतिशत बता रहे हैं। अर्की की अगर बात की जाए तो 53.97% अर्की का मतदान प्रतिशत है। जुब्बल कोटखाई की अगर बात की जाए तो 65.88% यहां पर वोटिंग है। 65.88% यहां पर मतदान का प्रयोग किया गया है। तो हिमाचल और हरियाणा में उपचुनाव है। हरियाणा की एक सीट पर इलाहाबाद पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर यहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही हिमाचल की 4 सीटों पर भी आज उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। 4 सीटों में मंडी की लोकसभा सीट है, जुब्बल कोटखाई की सीट है, अर्की की सीट है, इसके साथ ही फतेहपुर की सीट है। तो हरियाणा और हिमाचल में मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 4 सीटें हिमाचल की है, 1 सीट हरियाणा की है। हरियाणा की इलाहाबाद की सीट है जो अभय चौटाला ने छोड़ी थी और उसके बाद ये उपचुनाव के लिए सीट तैयार हुई थी और आज इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान यहां पर किया जा रहा है। शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही 4 सीटों पर हिमाचल की 4 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। उपचुनावों को लेकर यहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और इस बीच इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि अभय चौटाला इलाहाबाद की सीट से प्रत्याशी हैं। बीजेपी जेजेपी की जमानत यहां से जब्त हो जाएगी, ये सरकार की बौखलाहट है, ये कहना है अभय चौटाला का। चुनाव में पैसे बांटने का भी अभय चौटाला ने आरोप लगाया है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है।
तो कई तरीके के गंभीर आरोप अभय चौटाला ने सरकार पर लगाए हैं, चुनाव आयोग पर लगाए हैं। अब भी कुछ जगह से इस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है कि बाहर के लोग आकर के पैसे बांट रहे हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो उनको पकड़ने की बजाय कहीं उनको सरकारी दबाव में आकर के छोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जितना वो इस तरह का प्रयास करेंगे उतना ही लोग जो है और ज़्यादा एग्रेसिव होकर के मतदान करेंगे। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, शिकायतें करी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, ये तो उनसे पूछी जाए। मेरा हर बार ग्राफ बढ़ा है वोट और परसेंटेज का। तो हरियाणा और हिमाचल में दोनों ही जगहों पर जो है चुनाव जारी है, उपचुनाव यहां पर किए जा रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया यहां पर जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं और विचित्र शर्मा फतेहपुर की सीट से जुड़े हुए हैं। रणबीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी का क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ ताजा जानकारी और कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? जी हाँ, देखिए, जहाँ शिमला की बात करें, जो जुब्बल कोटखाई जो सीट है जहाँ पर जो चुनाव चल रहा है, यहाँ पर मतदान जो है काफी जो है तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर जो अभी तक जो वोटर टर्नआउट है, जो मतदान का जो प्रतिशत है, वो 65% को पार कर गया था। ये जो है शाम 4 बजे तक का जो अपडेट था। अब ये जो है जिस तरह से ये जो वोटिंग जो टर्नआउट है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, ये बहुत सारे संकेत जो है यहाँ पर दे रहा है। अब देखना होगा कि ये बदलाव के संकेत है या फिर जो बागी हैं भाजपा के निर्दलीय है उनके लिए है या फिर कोई और इसमें कारण है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प जो है देखा गया, सुबह से ही जो है लाइनें लगी रही, खासकर जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर काफी संख्या में जो है लोग घरों से बाहर निकले हैं। और ऐसी जानकारी अब तक मिली है कि कई जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर अभी भी जो है लाइनें लगी हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें इन सभी उपचुनावों को, मंडी में जो है वोटिंग टर्नआउट थोड़ा कम है। मत जो है शाम को 4 बजे तक का जो अपडेट था 50% भी मतदान जो है नहीं हुआ था। ऐसी उम्मीद ये थी कि जिस तरह से इसमें पोलिंग ये देखी गई है, करीब करीब 12 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं, उनमें से करीब 6.5 या 7 लाख तक की पोलिंग का अनुमान है। लेकिन ये कितना और बढ़ता है इसमें जो है अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर मतदान जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और कहीं से भी किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी की खबर नहीं है, कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना फिलहाल नहीं है। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर जो काफी संख्या में जो मतदाता घरों से बाहर निकला है, वो जो है बेहद अच्छी तस्वीर जो है यहाँ लोकतंत्र के लिहाज से देखी जा रही है। कुसुम जी रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। विचित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फतेहपुर की सीट पर लगातार सुबह से डटे हुए हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। विचित्र, अभी का सिनेरियो बताइए, अभी तक का क्या कुछ है, कितना मतदान प्रतिशत अभी तक हो चुका है? देखिए कुसुम, अगर हम लोग माझी में जाकर देखें, माझी यानी साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और साल 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो इसी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता थी, जो वोटर्स थे, उनकी ओर से काफी उत्साह जो वो दिखाया गया था। और साल 2017 के विधानसभा चुनावों में 82% मतदान जो है रिकॉर्ड किया गया था और लोकसभा के चुनावों में 81% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन सूरज ढल चुका है, ढलने को आ गया है, शाम के 5 बज चुके हैं। बावजूद इसके अगर अभी देखें तो 55% मतदान जो है वो अभी तक हुआ है। हालांकि तमाम जो जितने बूथ हैं, पोलिंग बूथ है, 141 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, वहां तमाम पोलिंग बूथ्स की जो रिपोर्ट है शाम 6 बजे के बाद तक मुकम्मल तौर पर आएगी। उसके बाद ही पूरी तरह से जारी किया जाएगा कि कितना जो मतदान प्रतिशत है वो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को यह है कि उतना उत्साह लोगों ने या वोटर्स ने उस तरह से नहीं दिखाया है जिस तरह से पूरब में लोग जो है वो दिखाते रहे हैं। हम लोग इस वक्त जो है वो पोलिंग बूथ नंबर 18 पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि अभी भी लोग जो वो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अभी तो कोई नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी
अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो है वो आ भी रहे थे और हमारी ओर से जब उनसे बातचीत भी हुई तो उन्होंने यही कहा कुसुम की वो लोग जो है वो अपने घर का कामकाज निपटाकर जो आए थे और वैसे भी कोविड वैश्विक महामारी आप जानती हैं तो वो जो चल रही है उसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा सहमे हुए हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ हो, लाइनें लंबी लगी हो तो उसमें दिक्कत हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लोगों ने अपना जो उत्साह है सुबह के वक्त तो दिखाया है, लेकिन दोपहर के वक्त भी देखने को मिला, लेकिन शाम के वक्त जो वो इक्का दुक्का लोग आए हैं और जिस तरह से मतदान प्रतिशतता देखने को मिली है वो वाकई में चौंकाने वाली है कि क्या इतना उत्साह जो है वो लोगों का ठंडा पड़ गया है। हालांकि बाई इलेक्शन उपचुनाव है, बावजूद इसके वोटर्स का उत्साह हमेशा से यहाँ पर बना रहा है, लेकिन इस बार जो है वो उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हालांकि अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अभी तक पूरी मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये जो मतदान प्रतिशत है हो सकता है कि 60 से थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन उस तरह से नहीं जाएगा जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान यहाँ पर होता था, जैसा कि लोकसभा के चुनावों के दौरान हुआ, विधानसभा के चुनावों के दौरान हुआ। हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फतेहपुर जो ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 30 जो है वो सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे और उनमें से 5 जो थे वो हाइपर सेंसिटिव थे और इसमें 5 जो वो आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए थे। और इसी फतेहपुर में एक जगह ऐसी भी है जो कि जो पोंग डैम है उसके एक टापू नुमा ये जगह है, हम लोग उसको एक फतेहपुर का आइलैंड भी कहते हैं। वहां पर 96 वोटर्स थे, तो वहां भी मतदान प्रतिशत जो था वो बहुत कम देखने को मिला है। तो ऐसे में कई जगहों पर वोटर्स आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच हरियाणा पे भी एक सीट पर उपचुनाव है, मतदान प्रक्रिया यहाँ पर लगातार जारी है। इलाहाबाद से मेरे संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, क्या कुछ अपडेट है? 6 बजे तक मतदान यहाँ पर जारी रहने की बात की गई है, लेकिन अभी तक का क्या मतदान प्रतिशत है और कैसी क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए, बिल्कुल कुसुम, अब की बात की जाए तो अब जो फिलहाल हालांकि आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अनुमान 5 बजे तक 70% वोट पोल हुए हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बम्पर वोटिंग हो सकती है। पिछली बार 80% के करीब वोट पोल हुए थे, लेकिन अब की बात की जाए तो अभी अगर 5 बजे का वक्त है तो 70% से अधिक के वोट पोल हो चुके हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर में जानकारी मिलेगी, जो इलेक्शन कमीशन जानकारी देगा कि कितने प्रतिशत वोट पोल हुए हैं। ओवरऑल बात की जाए तो पूरे चुनाव में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव चल रहा है। हालांकि इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पैसे बांटते हुए कुछ लोगों को हमारे समर्थकों ने या आम लोगों ने पकड़ा है और उनको पुलिस को इस बारे में जानकारी भी दी है। हालांकि इस मामले में एसपी का भी कहना है, एसपी आरपी जैन का, कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं, जांच की जा रही हैं और जो जांच में जो सामने आएगा वो सबके सामने होगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। किसान आंदोलन के चलते, किसान आंदोलन के विरोध के चलते पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे। 34 के करीब जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, आईजी हिसार रेंज खुद चुनाव में सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। कमिश्नर हिसार के वो भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो फिलहाल की बात की जाए तो स्थिति यहाँ की बिल्कुल सुबह से लेके अब तक की स्थिति बिल्कुल शांतिप्रिय जी। और आप शाम अपनी नजर 6 बनाते बजे रखिए। मेरे संवाददाता मंडी से वीरेंद्र जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मंडी में देखा जाए तो कड़ा मुकाबला है इस लोकसभा सीट को लेकर, लेकिन इस मुकाबले को लेकर क्या जनता में उत्साह नजर आया है आज? तो मंडी में कड़ा मुकाबला है। मंडी में कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह मैदान में, इसके साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भी मैदान में है। वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मंडी की अगर बात की जाए तो कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन इस कड़े मुकाबले को लेकर क्या जनता उत्साहित नजर आई? तो हिमाचल के 4 सीटों पर उपचुनाव है, मंडी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, मतदान किया जा रहा है। इसके साथ ही फतेहपुर की सीट पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है, जुब्बल कोटखाई की सीट पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसके साथ ही फतेहपुर की सीट और अर्की की सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद की सीट को लेकर यहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।